राजस्थान की सियासत में बीते कुछ दिनों से ज्योति मिर्धा के उस बयान की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है जिसमें वे हनुमान बेनीवाल को ओपन चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। इस पर अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि ज्योति मिर्धा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि पिछले 2 दिन से वो डिप्रेशन में है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। वो चाहे जो बयानबाजी करे मगर राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ज्योति मिर्धा मेरा सामने कोई बड़ा नाम नहीं है। 2009 में मैंने ही उसे टिकट दिलवाकर सांसद बनवाया था और उसके बाद 3 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में वह मेरे सामने चुनाव लड़ी और चारों इलेक्शन हार गई। उन्होंने कहा कि इस बार भी जब 4 जून को वोटों की गिनती हो रही थी तब वो 11 बजे ही हार मानकर वहां से भाग गई थी। उसने अपने सहयोगियों को धन्यवाद तक नहीं किया। ज्योति इस वक्त डिप्रेशन में, इस वक्त उसके बयानों का जवाब देना ठीक नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि उसका परिवार मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए बैठा रहता है और नागौर में इस वक्त ये सरपंच बनने की स्थिति में भी नहीं है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बदलने वाले सवाल पर कहा कि मिर्धा के दादाजी थे जो बार बार पार्टी बदल देते। मैंने तो राजस्थान के अंदर खुद की नई पार्टी बनाई है। जाट कौम के बड़े बड़े नेता हुए हैं मगर मैंने अपनी पार्टी के 3 एमएलए बनाए हैं, खुद भी एमएलए बना और इंडिया गठबंधन समझौता करने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमी थी। उन्होंने कहा कि अब 3 दिन से मैं चाहता तो बीजेपी में जा सकता था मगर मैं आज भी सत्ता के खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हूं। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि मैं इसकी तरह नहीं हूं। ज्योति मिर्धा की तबीयत खराब है और उसे आराम की सख्त आवश्यकता है। आपको बता दें कि हजारों लोगों के बीच माइक पर बोलते हुए ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल का नाम लेते हुए कहा कि वे बार बार कहते हैं कि खुद की पार्टी बनाई है, खुद की पार्टी बनाई है। एक बार अकेले चुनाव लड़ा था तब जमानत जब्त हो गई थी। ज्योति मिर्धा ने कहा था कि मगर अब कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर सामने आ रहे हो। अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाओ। नागौर में वही घोड़े और वही मैदान मौजूद है जहां नागौर वासियों के हितों की लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा ज्योति मिर्धा ने अपने नागौर स्थित मकान को बेचने की चर्चाओं पर भी बयान देते हुए कहा कि कहीं नहीं जाने वाली बल्कि इससे भी बड़ा मकान या फिर फार्म हाउस नागौर में ही बनवाऊंगी ताकि वहीं रहकर अपने विरोधियों की छाती पर मूंग दलने का काम करूं। हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को लेकर जो कुछ कहा उस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।